अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपोलेंस बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये थीम पार्क कमर्शियल जो मेरे लेफ़्ट और राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा, डाउन टाउन बैरिया टाउन। ये आने वाले टाइम में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका है वो ऐसा ही है, क्योंकि जितना भी बैरिया टाउन के जो अभी तक हमें जो इसका बैरिया का जो लेआउट या डिज़ाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़र आता है उसमें थीम पार्क कमर्शियल वाहिद एक कमर्शियल एरिया ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हाई राइज बिल्डिंग हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें ग्राउंड प्लस 20 से लेकर तो ग्राउंड प्लस 30 तक भी बिल्डिंग एज़ पर जो प्लॉट की मेजरमेंट है उसके हिसाब से और उसकी सोयल कैपेसिटी जो है उसको देखते हुए उसकी फ्लोरिंग जो है 20 to 30 यहाँ पे अलाउड की जा रही है। इन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट के थीम पार्क कमर्शियल आने वाले टाइम में जो बैरिया का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टेड जो फ्यूचर है उसके लिहाज को उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ दी बेस्ट जो अपार्टमेंट्स हों या यहाँ पे जो इसी तरह अपार्टमेंट्स के अंदर जो मॉल्स जो वेरियस फ्लोर्स के ऊपर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे का सारा जितना भी आपको जो डेवलपमेंट अभी मेरे बैक साइड पे ये नज़र आ रही है, जिसमें आपको AQ सुपर मार्केट का व्यू नज़र आ रहा होगा, इसी के जो है हिडन में जो है इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी यहाँ पे ये दोनों ऑपरेशनल हैं, जबकि AQ बाज़ार जो है उसका भी पोसेशन वेरी नियर फ्यूचर वो यहाँ पे ऑपरेशनल होने जा रही है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं, इवन के बड़ी थोड़ी सी अभी तक यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो ही ये सारे का सारा एरिया अलाइव होता जाएगा, इसका जो बिल्डिंग जो दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी वेरियस स्टेजेस के ऊपर हैं, जो ही ये प्रोजेक्ट अपनी शेप अप में आते जाएंगे तो विदाउट एनी डाउट के ये बैरिया टाउन का एक डाउन टाउन का जो एरिया है ये माना जाएगा, क्योंकि इसकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी तैयारी हो रही है, ये जो बिल्डिंग या जो प्रोजेक्ट्स आपको हाई राइज नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आज हम 2024 के अंदर खड़े हैं और ये कंप्लीट जितना सेट है यहाँ पे जो तैयार हो रहा है ये सारे के सारे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स और बड़े नए आइडियाज़ के साथ ये सारे के सारे यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखते हैं तो आने वाले अगर लॉन्ग टर्म इसकी इन्वेस्टमेंट को देखें तो यहाँ पे जितनी भी एकोमोडेशन होगी, चाहे अपार्टमेंट्स की हो, चाहे वो नीचे जो फूड कोर्ट्स बनेंगे या इसी तरह जो शॉपिंग मॉल्स बनेंगे जो उनकी शॉप्स हैं, ये सारे के सारी हाई वैल्यू जो है ये इनका ROI भी देखा जाएगा, माना जाएगा। शॉर्ट टर्म की ये चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली ये जो ग्राउंड प्लस 20 या 30 का जो प्रोजेक्ट है उसको एटलीस्ट 4 से 5 साल लगते हैं एक प्रॉपर शेप अप होने में या ऑपरेशनल होने में। यहाँ पे वेरियस नाम बैरिया के बड़े बड़े जो नाम है बिल्डर्स हैं वो अपने यहाँ पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है, लेकिन अगेन कि आपने जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो या आपने यहाँ पे रहने के लिए अगर कोई अपार्टमेंट वगैरह लेना हो तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये शॉर्ट टर्म वाली आइटम्स नहीं हैं, इनको कम से कम भी 4-5 साल लगेंगे कि ये चीज़ें तैयार होने में, चीज़ें डिलीवर होने में। फर्दर जो इसकी सराउंडिंग है, जो लोकेशन जो यहाँ मेन गेट से एंटर होते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स आप थीम पार्क कमर्शियल के एरिया में आ जाते हैं। इसकी जो सराउंडिंग है, इसके राइट अपोजिट जो है बैरिया हॉस्पिटल जो है, बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल हॉस्पिटल मौजूद है। इस तरह बैरिया अपार्टमेंट्स यहाँ पे तकरीबन 24 टावर जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। फिर इसकी एक साइड पे हेरिटेज क्लब जो है वो यहाँ पे ऑपरेशनल किया जा रहा है। इसी तरह फिर इसकी जो मज़ीद आगे की तरफ हम देखते हैं तो हमें डेंजो पार्क इसकी सराउंडिंग में देखने को मिलता है, थीम पार्क जो है वो हमें एक साइड पे देखने को मिलता है। इसी तरह जो बैरिया के फार्म हाउसेज़ हैं वो भी इस सारे एरिए के सराउंडिंग में हमें नज़र आते हैं। कनेक्टिविटी जो है, जो इसकी कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर में जब यहाँ पे अगर बैरिया के जो दीगर आगे के जो सारे एरियाज़ हैं स्पोर्ट्स सिटी तक के, जब ये सारे के सारे एरियाज़ जब यहाँ पे ऑपरेशनल होंगे तो उस वक्त हर बंदे की ख्वाहिश ये होगी कि हमें बैरिया के अंदर एक ईज़ी एक्सेस और इजी कनेक्टिविटी चाहिए कि जहाँ से हम गेट से जो हम इंटर हों तो हम अपने घर पे, अपने अपार्टमेंट पे, अपने शोरूम पे, अपने शॉप पे पहुँच जाएँ। उस सेंस में वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। अभी इसको एक टाइम लगेगा इसको फुली उस जो माहौल जो मैं आपको एक क्रिएट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस माहौल को बनने में एक टाइम तो लगेगा, लेकिन फॉर ए बेटर सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा जो न्यू ग्रोइंग या न्यू डेवलपिंग जो फेज़ होता है उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा ROI भी देती है। जैसा कि जो पुराने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से 3-4 साल पहले जो जिनकी बुकिंग हुई, उनके अगर हम रेट्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें उस वक्त 8 से 10 हज़ार में भी जो है बुकिंग यहाँ पे होती रही है।
ایون کہ اس سے لو ریٹ میں بھی لوگوں نے کیش کے اوپر پیمنٹ کر کے تو یہاں پہ بکنگز کروائی ہیں. لیکن آج کی اگر ہم 2024 فیبرری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہاں پہ 10,000 سے لے کے تو تقریباً 8-10 ہزار کی رینج سے لے کے تو تقریباً 15-20 ہزار تک بھی اس کی انوینٹری یہاں پہ جو اپارٹمنٹس کی ہے وہ موجود ہے. اسی طرح اپروکسیمیٹلی تقریباً 25-30 لاکھ سے لے کے تو 40-50 لاکھ اور ایون کہ جو گراؤنڈ فلور کے جو شاپس ہیں یا شو رومز ہیں وہ تھوڑی ہائی پرائس میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو اے کیو مارکیٹ ہو گئی یا اے کیو بازار ہو گیا یا اس کے دیگر سراؤنڈنگ میں جو جتنے بھی جو مالز کے اندر مالز کے اندر جو شاپس جو فوڈ کورٹس وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں وہاں پہ اس وقت آپ کو اچھے ریٹس کے اوپر اچھی انوینٹری آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے. تو فار دیٹ ریزن آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سجیسٹ کہ جب اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے یا اگر آپ 2-4-5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بحریہ کے اندر، اسپیشلی آپ انسٹالمنٹ پلان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو تھیم پارک کا یہ جو کمرشل ایریا ہے اس کو آپ ہمیشہ اپنی جو ہے لسٹ کے اندر سیکنڈ پہ رکھیں. فرسٹ جو پرائیورٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ جناح ایونیو ہے، جس کے اوپر میں آپ کو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اسی طرح ایک ویڈیو کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی بھی یہاں پہ اپنی بکنگ کروانا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ کی ہو یا آپ کوئی شاپ لینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی شو روم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیگر نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ٹائم میں اسی طرح جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک شیئر کرتے رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.